देखिए, ये तो सही बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर बदली है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है एक बड़े जेल में जो है बंद करके रखा गया है। आपने देखा कि किस तरह हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि हमारे बच्चों को कैसे बेदर्दी से मारा जाता है। आपने देखा कि हमारे घर कैसे मिस्मार हुए, हमारे ज़मीनों पे कैसे कब्ज़े हो रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को कैसे लूटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आया है। यही वजह है कि हम सबको हमें एक होकर पीडीपी को मजबूत करना चाहिए, लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए, ताकि एक आवाज़ यहाँ से चली जाए दिल्ली कि हम सब एक है। और जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया वो इलीगली है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। हम उस पर सरापा एहतिजाज है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील किया गया कि एक स्टेट, पुरानी स्टेट को यूटी में बदल कर। देखिए, ये अलमिया और अफसोस है। आज हम सबको एक होना चाहिए था और हमारी लीडरशिप ने हमेशा इस पे फोकस किया। हमने पूरी कोशिश की कि इस हसास वक्त पे हम सब एक हो। और ये सर्वाइवल का जो है, हमारे सर्वाइवल का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। तो हम समझते हैं कि इसमें भी अगर हम जो है नॉन सीरियस रहेंगे, इसमें भी हमारे ज़ाती मुफादात जो है तरजीह रखेंगे उन चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी अपने साथ भी है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी है। आपने डे 1 से देखा कि हमारी लीडरशिप ने, बिलखुसूस मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कितनी कोशिश की कि जो है इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक से हम सब जो है एक जगह जमा होकर इन मुकाबलों जो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, उनको कैसे हम जो है हैंडल करें। उनको जो हम पे हमले हो रहे हैं उनको पसपा केस कैसे किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरत थी कि हम सब एक हो जाए और हमने बड़ी कोशिश की लास्ट तक। और ये इनकी अपनी ये उमर साहब ही कह सकते हैं या फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ही कह सकते हैं कि उन्होंने इस जो इत्तेहाद था इसको जो है नुकसान क्यों पहुंचाया। मैं समझता हूं कि कौम इस पे इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था कि जिस टाइम हमें इन चीज़ों का कि किसने क्या किया है, लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर जो है मेरिट पे फैसला करना चाहिए था। और अगर हम इत्तेहाद से, इत्तेफाक से आगे की तरफ इंशाअल्लाह ताला गामज़द होते तो कामयाबी हमारी कदम चूमती। और जो ये बर्बरियत, इस जुल्म जो हो रहा है हम पे, इसका ख़ात्मा लाजिमन है। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि पीडीपी की लीडरशिप हमारी तर्जुमानी कर रही है, हमारे बारे में बात कर रही है, हमारे जो तशख्खुस है उसकी जंग लड़ रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रही है। यही वजह है कि आप देख रहे हो कि जोग दर जोग जो लोग जो है पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं और पीडीपी को मजबूत कर रहे हैं। बिलखुसूस यहाँ के जवान जो है, जो हमारे 1.5 लाख नौजवान जो है उनको शहीद किया गया, उसके साथ साथ आज देख रहे हो आप कि हमला है हमारे बच्चों पे। 15 लाख हमारे बच्चे जो है वो ड्रग में मुब्तला है। मैं समझता हूँ कि जवान का एक बहुत बड़ा रोल है और वो आप देख रहे हो कि वो कैसे जुड़ रहा है पीडीपी के साथ। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी और ये जो यहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है इसका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि आईन और कानून की जो है बालादस्ती हो और हमने हमेशा अमन की वकालत की है। हमने हमेशा बंदूक की मुखालफत की है, चाहे वो यहाँ का बंदूक हो या पार का बंदूक हो। हमने हमेशा कहा है कि जो भी मसले हैं वो टेबल पे हल होते हैं, तो टेबल पे ही हल होने चाहिए और ताकि यहाँ दायमी अमन हो और या इस खित्ते में तरक्की हो। इंशाअल्लाह हम लोगों से ये तवक्कात रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला लोग जो है अच्छे और बुरे की तमीज़ करेंगे। लोग उन लोगों को नुमाइंदगी का हक़ देंगे जो वाकई उनकी तर्जुमानी पार्लियामेंट में करेंगे, जो उनके एहसासात, जज्बात की जंग लड़ेंगे और जो हुकूक हमसे छीने गए हैं उन पे बात हो। और हमारे साथ जो 5 अगस्त को हुआ है उस पे बात हो। उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो अफसरान पिछले 50 सालों से यहाँ जो है
एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा कि उनका कितना ज़बरदस्त रोल था। आप देखिए हमारा एजुकेशन सेक्टर देखिए हमारा, आप देखिए हमारा भाईचारा वो कितना ज़बरदस्त है। आपने कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ते हुए नहीं देखा है। ये सारी चीज़ें हैं कि आज उन्हीं लोगों को आप जो है साइडलाइन कर रहे हो जिन्होंने 50 साल यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, भाईचारे को जो है फोकियत दी। आप देखिए मजहबी मामलात में कितने हम आपस में एक दूसरे को ताउन करते थे, और आज उन लोगों को, चाहे वो पुलिस के अफसरान है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सेक्रेटरीट में अफसरान है, चाहे वो हमारे जज साहिबान है, आप उनको साइडलाइन कर रहे हो। क्या उनमें पेट्राटिज़म नहीं है? क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? क्या उन्होंने 50 साल ऐसा काम नहीं किया है कि जो वाकई काबिल तारीफ़ है वो काम? तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ातियाँ तब तक बंद नहीं होगी जब तक रियल लीडरशिप जो है सामने नहीं आएगी। हम समझते हैं कि रियल लीडरशिप मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, वहीद पर्रा है, हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं कि वो वाकई सही मानों में तर्जुमानी करेंगे। क्योंकि आपने माजी में भी देखा कि किस तरह पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई, पीडीपी के लीडर साहिबान को जो है जेल भेजा गया, इवन वहीद पर्रा साहब को भी जेल भेजा गया। कसूर इतना था कि उसने अमन की बात करी है, उसने हमेशा जो है बच्चों यूथ की बात की है, यूथ की बाज़ाबात करी की बात की है। और हम ये समझते हैं कि ये सब तब ठीक होगा जब रियल लीडरशिप सामने आएगी। क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर्स देखे, हमने मिनिस्टर्स देखे, अब इस कौम को एक लीडर की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती एक बेहतरीन लीडर है, हम सबको एक होकर उसको मजबूत करना चाहिए।